राधे राधे गाइस। साल 2025 में वरुथनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि की समाप्ति कब है और एकादशी तिथि का प्रारंभ कब है और पारण कब है, पारण का सब सही समय कब है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। एकादशी तिथि 23 अप्रैल 2025 को 4:43 PM बजे प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2025 को 2:32 PM बजे होगी और पारण का समय 25 मई 2025 को 5:46 AM से 8:23 AM तक रहेगा। इसलिए इस बार एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। चलिए अब आपको वरुथनी एकादशी की पूजा विधि बताते हैं। वरुथनी एकादशी करने से पहले हमें कहते हैं एकादशी 3 दिन तक चलती है, तो हमें दशमी तिथि को भी एक टाइम ही भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि को भी हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर एकादशी वाले दिन प्रातःकालीन जल्दी उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर जो हमारे नित्य कर्म हैं उनको करना चाहिए करके, और फिर हमें भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हमें एक चौकी लगानी चाहिए, उस पर श्री हरि विष्णु जी को विराजमान करना चाहिए और फिर हमें चावल का आसन देकर एक देशी घी का दीपक जलाना चाहिए और हम कलश की स्थापना करना चाहें तो आसन देकर चावलों का या पुष्पों का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें गणपति जी को विराजमान करना चाहिए और फिर हमें जो एकादशी वरुथनी एकादशी है उसकी कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान को जो भी मौसमी फल होते हैं वे अर्पित करने चाहिए। भगवान की रोली मोली अक्षत आदि से पूजा करनी चाहिए, मिठाई चढ़ानी चाहिए, जो भी हमारा सामर्थ्य है वे हमें भगवान के समक्ष चढ़ाना चाहिए। फिर कथा का श्रवण करने के पश्चात हमें भगवान की आरती करनी चाहिए और एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, उस दिन हमें फल फ्रूट ही खाने चाहिए। और फिर एकादशी तिथि वाले दिन हमें मंदिर में कुछ दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। हमें फल फ्रूट्स मंदिर में देने चाहिए और चीनी, दही, नींबू, गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए हमें ठंडी चीज़ें हैं वो मंदिर में दान करनी चाहिए, जैसे कोई जूस हुआ और रूह अफ़ज़ा हुआ, कोई भी चीज़ हम मंदिर में दान कर सकते हैं। दही का दान बहुत श्रेष्ठ होता है, दूध का दान भी एकादशी के दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के दिन हमें फल फ्रूट ही खाने चाहिए और हम इस दिन अनाज नहीं खाते। अगर हम अपनी कोई सब्जी पूड़ी बनाते हैं तो हमें उसमें भी सीधा नमक और काली मिर्च का उपयोग करना चाहिए और फिर हमें जो द्वादशी तिथि है उस दिन व्रत का विधि विधान से जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें पारण करना चाहिए और एकादशी के व्रत के दिन चावल जो होता है उसको हम स्पर्श भी नहीं करते, इसलिए भगवान को भी हम चावल की जगह तिल चढ़ाते हैं। और एकादशी के अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तो कहते हैं जो एकादशी होती है उसको चावल खाकर ही खोला जाता है, तो हमें इस दिन चावल बनाने चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। चावल का दान भी बहुत श्रेष्ठ रहता है।
सफ़ेद वस्तुओं का दान तो वैसे भी श्रेष्ठ रहता है। अगर एकादशी के दिन हम किसी भी सफ़ेद वस्तु का दान करते हैं तो बहुत शुभ होता है, हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। वरुथनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी को करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री हरि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन हमें भगवान को प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान बिना तुलसी पत्र के प्रसाद स्वीकार नहीं करते। और एकादशी के दिन तुलसी मैया की पूजा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन हम तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं, उनको चुनरी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। हमारे घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती, सुख समृद्धि आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और